बहुत प्यारी घटना। एक स्थान पर एक लकड़हारा रोज जंगल पे जाता था, कुछ लकड़ियां चुन कर लाता था और ला करके बेचता था शहर में, और कुछ पैसे आते थे इससे अपने घर को चला लेता था। हफ्ते में 2 दिन लकड़ी लाता था और 1 हफ्ता उसके राशन का काम चलता था। एक दिन ऐसा भी हुआ कि बरसात का समय था, जंगल में लकड़ियां गीली मिली, लेकर के आया, सूख नहीं पाई, दाम नहीं मिल पाए। आखिर 3 दिन 4 दिन उसको वहां बैठे बैठे हो गया और उसके आमदनी नहीं हो पाई। गरीब इंसान था। अगर हम भी आपके घर पे अगर डब्बा खोलने जाएं तो ज्यादा से ज्यादा 4, 5, 6 दिन का राशन मिलेगा, हफ्ता भर का मिल जाएगा। जब हफ्ता क्या 2 दिन रह जाता है तब जाकर आप राशन लेने जाते हैं कि 4-5 दिन का स्टॉक हमारे पास रहता है। इसी प्रकार उस बेचारे गरीब की जो पत्नी थी वो 3-4 दिन तो काम चला ली। आखिर 4-5वें दिन वो अपने पति की बाट देखने लगी। क्या बात है, जंगल गए आए नहीं, बाजार गए कुछ लाए नहीं, क्या बात है। अपने पति से पूछ बैठी कि सेठ जी क्या बात है, बड़े उदास हो, क्या बात है, बड़े अजीब सा चेहरा आपका नजर आ रहा है। उसने कहा 3-4 दिन से लकड़ियां बाजार पर ले जा रहा हूँ लेकिन उसके दाम नहीं मिल पा रहे। कोशिश करता हूँ, रोज जाता हूँ, रोज आता हूँ, लेकिन व्यवस्था नहीं बन पा रही। उसने कहा पत्नी ने, सुनो, कल जब जाओगे तो बेच कर ही आना। अगर नहीं लाए कुछ पैसे तो अभी तक तो 1 टाइम भोजन करते थे, कल पानी पी करके काम चलाना पड़ेगा। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे हम जीवन जिएंगे? मैं तो जी लूंगी, बच्चों को क्या बोलूंगी? बेचारा लकड़हारा फिर गया और जाकर के दिन भर बैठा रहा, लेकिन किस्मत जब साथ नहीं देती है महानुभाव तो ऐसे ही होता है। आखिरकार लकड़ी आज फिर नहीं बिकी। उसने कहा अब दोबारा घर जाऊंगा तो पत्नी फिर टोकेगी, इससे अच्छा एक काम करता हूँ, यहीं से पानी लेता हूँ, उसी लकड़ी के गट्ठे पर वहीं वो सो गया। दूसरे दिन उठा, फिर दिन भर कोशिश करी, फिर सामान नहीं बिका, फिर पानी पिया, वहीं लेट गया। 4-5 दिन जब हैरान और परेशान हो गया तो उसने सोचा कि क्यों ना अब इस जिंदगी से छुटकारा पा लिया जाए और जीवन लीला खत्म कर दी जाए, यानी सुसाइड कर लिया जाए। ये सोचकर वो जंगल की ओर चला गया, लकड़ी छोड़ गया भैया। बोले जो 2 पैसे मिलने तब मिलने नहीं, बेकार हो गया सब काम, और वो जंगल की ओर चला गया। हो सकता है डबरा के लोग, ये आपके घर की, आपके परिवार की और आपकी भी घटना हो सकती है। दिन भर में जब आप जिंदगी से परेशान हो जाते हो, ऊब जाते हो, या कहीं टेंशन में चले जाते हो, इन्फेक्शन में चले जाते हो, या किसी तरीके से हेपेटाइटिस हो जाते हो, दिमाग पर मानसिक तनाव ज्यादा हो जाता है, तो आपके मन में भी ये बात आती है कि हम मर जाएं तो अच्छा रहेगा। लेकिन किसी चीज का मरने से समाधान नहीं मिलने वाला, जीने से समाधान मिलता है। जीवन जीने के अंदर से ललक होना चाहिए, अच्छा जीवन जीने के लिए। तो वो व्यक्ति मरने का इरादा लेकर सीधे पेड़ के पास पहुंच गया। जिस पेड़ से लकड़ी काट कर बेचा करता था उसी पेड़ पर पहुंच गया, आराम से एक रस्सी बांधी, और रस्सी बांधकर जैसे वो गले पर डाल रहा था फंदा, तभी वहां पर एक साधु महात्मा निकले। जैसे निकले तो उन्होंने देखा, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा देख नहीं रहे हो, मरने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। साधु हंस पड़े, बोले प्रैक्टिस भी होती है क्या मरने की? बोले हाँ, मैं आज तक मरा थोड़ी ना हूं, मैं तो देख रहा हूं लटक के। अच्छा भाई, पुणात्मा जीव था इसलिए उसने सुसाइड की नहीं, फंदे पे खड़ा रहा। तो जो साधु महात्मा थे उन्होंने कहा इस पे लटक के क्या करोगे? बोले बीवी परेशान नहीं करेगी, बच्चे
पैसे नहीं मांगेंगे, राशन लाना नहीं पड़ेगा, लकड़ी बेचना नहीं पड़ेगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, झंझट खत्म हो जाएगी। साधु ने कहा एक बार अपनी पत्नी से पूछ तो लो, बच्चों का चेहरा तो देख लो, घर परिवार को देख लो, क्या तुम्हारे बगैर वो जिंदगी इतनी बड़ी काट लेंगे? तुमने जब जिम्मेदारियां ली हैं तो अब चाहे जैसा भी हो मजदूरी करना पड़े, रोटी सब्जी तो खाओगे, 56 भोग नहीं मिलेगा, लेकिन जिंदगी से हाथ धोगे तो नरक जाना पड़ेगा, वहां तो पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी। रोटी और सब्जी की बात तो दूसरी, यहाँ तो फिर भी तुम मंदिर में जाकर अभिषेक कर लेते हो, पूजा पाठ कर लेते हो, शांति धारा करते हो, प्रवचन सुन लेते हो, चौका लगाकर आहार दे लेते हो, वहां तो कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं, शांति भी नहीं मिलेगी। जब तीर्थंकर जन्म लेंगे, कहीं केवल ज्ञान हो, उस समय की बात दूसरी है। साधु की कई बातें उसको ऐसी लगी कि नहीं ये बात सही कह रहे। उसने फांसी का फंदा गले से निकाला और बोला ठीक है, मरने का इरादा मैं कैंसिल कर देता हूँ। विनोद जी समझ में आ रहा है? कहने लगा मैं मरने का इरादा कैंसिल कर देता हूँ, तो क्या आप मेरी परेशानी को हल कर देंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल 100% कर देगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हल करो, चलो। ये फांसी का फंदा छोड़ा, जिस पर चढ़ा था ईंट पर, वो ईंट फेंक दी। बोले हाँ अब हल करो। बोले तुम्हारे पास एक गमछा है? बोले हाँ है। उसको निकालो। यहाँ बांध रखा था उसने। जो भी मजदूर होते हैं उनके पास एक गमछा जरूर मिलेगा, पसीना आ जाता है कि बैठना उठना है, लेटना है, तो रख लेते थे। उन्हें गमछा उतारा। बोले अपनी जितनी परेशानी है ना इस गमछे में डाल दिया। उन्हें कहा ठीक, लो डाल दी। अब इसको बांध लो अच्छे से, गांठ पोटली बना लो। क्या बना लो सुरेश चंद जी? क्या बना लो? पोटली। जैसे उसने पोटली बनाई, एक डंडा पड़ा हुआ था उसमें बंधवाया और पीछे लटवा दिया। बोले चलो मेरे साथ। उन्होंने कहा ठीक है भैया चलो। कितनी दूर चलना है? बोले नरक से तो कम ही चलना पड़ेगा, अभी नरक जा रहे थे, अब तुम्हें अच्छी गति की ओर ले जा रहे, थोड़ा चलना पड़ेगा। बोले ठीक है। 150 कदम चलने के बाद उसने कहा आ गया क्या? बोले नहीं अभी तो शुरुआत हुई है, अभी बहुत चलना है। साधु आगे आगे चल रहा था काली भाई, और पीछे पीछे वो लकड़हारा चल रहा था, बिल्कुल पैदल पैदल पैदल। जब आधा 1 किलोमीटर जगह निकल गई, उसने तुरंत पूछा महात्मा जी और कितना चलना है? बोले बस वो पेड़ दिख रहा है ना घना सा, हाँ 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 हाँ, काय का पेड़ है? बोले बहुत सुंदर दिख रहा है। बोले बस वहीं तक चलना है। बोले कहा ठीक है। धीरे धीरे कदम पहुंचे और पेड़ के नीचे दोनों महात्मा जी और वो लकड़हारा पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे महानुभाव, महात्मा जी बोले सुनो ऊपर देखो क्या दिख रहा है? बोले पेड़ दिख रहा है। बोले पेड़ में भी बहुत सारी चीज दिख रही है, बताओ क्या दिख रही है? बोले फूल दिख रहा है, फल दिख रहा है, पत्तियां दिख रही है, डंगाल दिख रही है। बोले और भी चीज देखो देखो देखो। और महात्मा जी ने मार्जन किया अपने स्थान का और वहां समाहित करने के लिए बैठ गए। बोले एक काम करो, ऊपर चढ़ो और अपनी पोटली लेकर चढ़ना। अरुण जी क्या लेकर चढ़ना? पोटली लेके ऊपर चढ़ो। उसने कहा ऊपर चढ़ के तुम भाग जाओगे मुझे छोड़कर? बोले नहीं मैं तो यही समाहित कर रहा हूं, तुम जाओ। वो गया ऊपर। बोले अब क्या दिख रहा है? अरे महात्मा जी क्या बताएं, आपने तो बहुत अच्छी जगह भेज दी, यहाँ तो मेरी जैसी बहुत सारी पोटलियां हैं। बोले अच्छा, नीचे से तुम्हें दिख नहीं रही थी? बोले घना पेड़ था ना तो पत्तों की आड़ से दब गई थी, यहाँ तो हर टंगाल टंगाल पे पत्ते पत्ते पर छोटे छोटे स्थान पर मेरे से बड़ी बड़ी पोटलियां बनी है। बोले एक काम करो, तुम्हारी जो पोटली है वो काय की है? बोले मेरी सारी परेशानी की है। बोले तुम्हारी जैसी कई लोग आए थे आत्महत्या करने और अपनी अपनी पोटली यहाँ बांध कर चले गए और एक एक पोटली लेकर वापस भी गए। बोले अच्छा तो मैं क्या करूं? बोले ऊपर चढ़ो और देखो कि इसमें सबसे हल्की पोटली किसकी है। जिसकी हल्की पोटली होगी वो खोल लेना और अपनी भारी वाली पोटली वहां बांध लेना, सो ही तुम्हारी समस्या समाधान हो जाएगा। उसने कहा ठीक है। उसने सबसे पहले पोटली नीलेश की पकड़ी। बोली अरे महाराज ये तो बहुत भारी है,
और अपनी पकड़ो, ये तो बिल्कुल हल्की है। बोले अब क्या करोगे, नीलेश की खोलोगे कि अपनी बांधोगे? बोले नहीं नहीं, अपन तो अपनी रखेंगे, ये बहुत भारी है। उसने कहा ठीक है भाई। बोले अब दूसरी जगह देखो। वो गए सीधे हमारे राकेश मास्टर साहब की पोटली देखी। बोले बाप रे, ये तो उससे भी भारी है। बोले तुम्हारी तो बिल्कुल हल्की है। बोले बांधोगे या खोलोगे? बोले अपन नहीं कर रहे भैया, बंधे रहने दो वहीं पर। उन्होंने कहा ठीक है भाई। तीसरी पोटली के पास पहुंचे, चौथी पोटली के पास पहुंचे, ऐसे कम से कम 500 पोटली उसने तौल कर देख ली, लेकिन उसकी पोटली से हल्की कोई पोटली मिलने वाली नहीं थी। अब वो महात्मा से कह रहा है ऊपर से, महात्मा नीचे से कह रहे कोई मिली पोटली? कह रहा नहीं बाबा जी, एक भी पोटली मुझसे हल्की है ही नहीं। किसी में 100 किलो, किसी में 200 किलो, किसी में 70-80 किलो, मेरी तो नेक सी 2-2.5 किलो की है। बोले अब ऊपर ही रहेगा या नीचे उतरेगा? बोले नीचे उतर रहा हूँ। नीचे उतर कर आया। बोले बोल, तेरे परेशानी हल्की है या ये टबरा वाले जितने बांध के गए हैं उनकी हल्की है? बोले नहीं, इनकी भारी है। बोले सोच, तेरी किस्मत में प्यारी सी बीवी लिखी है, सोच तेरी किस्मत में 2-2 बच्चे लिखे हैं। कई ऐसे हैं जो कुंवारे हैं, कई ऐसे जो शादीशुदा होने के बाद भी बच्चे नहीं है। तेरे पास पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, झोपड़ी है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए इंतजाम है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, कुछ ऐसे भी जिनकी आंख नहीं है, कुछ ऐसे जिनके कान नहीं। किसी का सुंदर शरीर होने के बाद दाग है, और किसी का सुंदर शरीर, हर पैसा रुपया होने के बाद भी जुबान नहीं है। तेरे पास सब कुछ है, इसलिए तुझसे ज्यादा धनवान और पुण्यात्मा जीवित धरती पर नहीं है। इसीलिए महानुभाव, किसी दूसरे की पोटली मत देखो, अपनी पोटली देखो कितनी हल्की। कभी जीवन में असफलता वाली बातें ही मत करो, हमेशा सफलता पॉजिटिव सोच रखो। और कभी दूसरों को देखकर ये मत सोचो कि ये 56 भोग कर रहा है, ये इतने बड़े आलिशान मकान में रह रहा है। महानुभाव, जब मरोगे तो मुट्ठी भर राख से अलावा कुछ नहीं बचने वाला। यकीन ना हो तो मरघटा में कभी जाना, और चाहे टाटा बिरला हो, चाहे अंबानी हो, चाहे मित्तल हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, जो भी दुनिया से जाएगा तो उनके शरीर में जो राख बचेगी वो मुट्ठी भर के अलावा कुछ नहीं रहेगी। इतनी सी मिट्टी के कटोरे में आ जाती है और पानी में, और लोग जमीन पे गाड़ कर आ जाते हैं। क्या अपन गुमान कर रहे हैं? क्यों अपन इतना हैरान और परेशान हो रहे हैं कि जीवन में इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है? क्या करोगे? कुछ भी नहीं करना। रात के जब सोगे ना तो 3x6 के पलंग में सोगे, इससे ज्यादा तुम्हारे पैर और हाथ भी नहीं। तुम कितना ही बड़ा मकान बना लो, कितनी बड़ी दुकान कर लो, कितना पैसा भी कमा लो, तो महानुभाव आधा किलो आटा की रोटी भी खा नहीं पाओगे। वो भी खाने में सुबह से शाम तक लग जाएंगे, और पचाने के लिए 2 दिन लग जाएंगे। घूम घूम कर पचाना पड़ेगा। हम किस पर गुमान करते हैं? हम किस पे अहंकार करते हैं? महानुभाव, आज का गुरुदेव विराट सागर जी महाराज कहते हैं कि सीमित दायरों में रहना सीख जाइए। जो व्यक्ति सीमित दायरों में रहता है, बिल्कुल लाइफ ऑफ कंट्रोल में रहता है, उसको जिंदगी में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। बिल्कुल नेचुरल जीवन रहता है, उसको कभी कोई दिक्कत और परेशानियां नहीं आती है, और सदाबहार जिंदगी रहता है। कभी कभी किसी व्यक्ति से पूछते हैं, आपने इतना पैसा कमाया, इतना सब कुछ किया, मकान तो ढंग से बना लो, तो वो कहते हैं किसके लिए बनाए? वो पूछते हैं किसके लिए बनाए? हम कहते हैं बना लो, अच्छे से रह लो। बोले क्या करना रहकर? एक दिन ये ईंट, रेत, गिट्टी, सीमेंट यहीं छूट जाएगा। क्या लेके जाएंगे? जो मंदिर में पूजा पाठ करते हो, जो मंदिर में मूर्तियां विराजमान कर रखी है, जो साधु को आहार दे लिया, जो स्वाध्याय कर लिया, जो प्रवचन सुन लिया, बस महानुभाव जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं ले जाने वाले। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं अपनी पोटली की जो परेशानियां हैं वो बहुत सरल परेशानियां हैं। वो परेशानी है ही नहीं भाई। जीवन जी रहे हो तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हम शॉर्ट टर्म में कभी पैसे कमाने के तक सोचते हैं, उसमें कभी जीवन में शांति नहीं है।
शांति तो मेहनत की कमाई में है। जितना आप कमा लोगे कम से कम शांति से उसे खर्च करोगे। और जो शॉर्ट टर्म से कमाते हैं वो उड़ाते हैं, वो उड़ाते हैं। उनको उस पैसे की कीमत नहीं मालूम। कीमत मालूम है उस अनाज की। किसान से पूछो, जब वो बोरा तौल लेता है उसके बाद आप ले जाते हैं बोरा, तो झाड़ू से झाड़ करके भी अनाज इकट्ठा कर लेता है। वो सोचता है कि मेरे एक हफ्ते की रोटी इससे काम चल जाएगी, मेरी नहीं चलेगी तो मेरे जानवर की चल जाएगी। कहीं ना कहीं वो जुगाड़ में कर लेता है। इसलिए महानुभाव, आज का सबसे बढ़िया जीवन ये है, सीमित दायरों में जीवन जीना चाहिए। उतना ही व्यवस्थित बनाओ अपने जीवन को जो व्यवस्थाओं में सुचारू रूप से चल जाए। कंफर्टेबल जिंदगी जिए, इतनी ज्यादा कंफर्टेबल भी ना हो कि हमें किसी से कर्ज लेना पड़े, किसी से मांगना पड़े। पेंशन सागर जी महाराज आज तक जीवन में कभी किसी से पेन नहीं मांगते, तो टेंशन फ्री है। किसी से रिफिल नहीं मांगते, टेंशन फ्री है। अगर मांग ले तो मुझे बहुत दर्द होता है कि मैंने इससे मांग क्यों लिया, इससे बोल कैसे दिया। नहीं 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 नहीं, बोलना नहीं चाहिए था। नहीं, बहुत कंट्रोल करता हूँ। अगर किसी से बोल भी दिया तो सोचता हूँ इससे डबल इसको देने का प्रयास करो। हमारे गुरुदेव एक दिन बात बता रहे थे, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज। सन्मति सागर जी महाराज बैठे हुए थे और आचार्य श्री का 25वां मुनि दीक्षा जयंती समारोह चल रहा था उदगांव में, महाराष्ट्र में। तो आचार्य सन्मति सागर जी महाराज बहुत प्रसन्न थे गुरुजी की साधना और उनकी अच्छी संयम को देखकर, उनकी चर्या को देखकर। तो खुश होकर के उन्होंने अपना कमंडल परम पूज्य गुरुदेव को दे दिया। आज भी उनके पास उन्हीं का कमंडल है। जब दे दिया तो आचार्य श्री सोचने लग गए कि गुरुजी ने कितना बड़ा कर्ज मुझे दे दिया कि अपना कमंडल मुझे दे दिया। और वो लेने के बाद 2 घंटे सोचते रहे, चिंतन करते रहे कि गुरुजी ने इतना बड़ा कर्ज दे दिया, अब मैं इसको उतारूंगा कैसे? इस जीवन में तो उतार ही नहीं सकता। कितना बड़ा पहली दीक्षा दी, फिर पिछी कमंडल दिया और आज अपने कमंडल दे दिया। अब मैं सोच रहे उनके पास दूसरा एक कमंडल रखा था। उन्होंने तुरंत अपने परम पूज्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज को कमंडल भेंट किया और गुरुजी ने कहा, अरे विराट सागर जी महाराज, ये कमंडल क्यों भेंट कर रहे हो? बोले, गुरुजी मेरे पास तो कुछ नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन आपने अपना संयम उपकरण मुझे दिया है, तो मैं भी एक उपकरण आपको दे रहा हूँ। आपका कर्ज तो मैं कभी जिंदगी में नहीं चुका सकता, लेकिन ये कमंडल मरते दम तक मैं किसी को नहीं दूंगा। ये मेरे पास रहेगा आपकी अमानत के तौर पर। देखो गुरु का कितना बड़ा उपकार होता है। वो कमंडल आज भी गुरुदेव अपने बगल में रखकर उनकी याद करते रहते हैं। ये उपकार है महानुभाव। इसलिए मैंने कहा, जब किसी से कोई चीज ले लेते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं कैसे दे, बहुत बड़ा कर्ज हो जाता है। इसलिए अपने सीमित दायरों में अपनी जिंदगी जीना चाहिए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोले महावीर भगवान की।